नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में दो बड़ी स्पेशल गाड़ियां हैं। ये है बोलेरो नियो, ये है बोलेरो। जी हाँ, बोलेरो और बोलेरो नियो जो है अपडेट हो गई है, महिंद्रा ने अपडेट कर दिया है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी ब्रांड जो है इंडिया में बोलेरो ही है। जी, अगर आपको लग रहा है कि कोई और एसयूवी कहीं ज़्यादा बिकी हो, थार या कोई और, नहीं, सबसे ज़्यादा जो नाम एसयूवीज में बिका है, और एक्चुअली असली एसयूवीज भी, ऐसा नहीं है कि कुछ जो सब 4 मीटर एसयूवी नाम से जो गाड़ियाँ बिकती हैं हमारे यहाँ पे, पूरा सेगमेंट बना हुआ है एक्चुअली। या 4 मीटर वाली भी, क्रेटा ग्रैंड मीटर वाला सेगमेंट भी है वहाँ पे। वैसा नहीं है सिस्टम है, प्रॉपर एसयूवी जो है वो यही है। बात करते हैं क्या चीज़ें कैसी है, क्या दोनों गाड़ियों में अपडेट आया है, हर एक चीज़ की एक एक। पहले किससे शुरुआत करें, बोलेरो से करें कि बोलेरो नियो से करें? सबसे पहले तो मैं चाबियां जो है वो गाड़ी में लगा देता हूँ। शुरुआत तो होती रहेगी। दोनों गाड़ियों की लगभग सेम ही चाबी आती है, सेम ही फीचर आते हैं लॉक अनलॉक और गाड़ी स्पॉट करने के लिए। तो ये यहाँ पे सिस्टम हो गया, 2 चाबियों के साथ में गाड़ी आएगी। जी हाँ, ये इसकी चाबी है, एकदम सेट कर लिया अपन ने। फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। और ये है बोलेरो की चाबी, ये भी वैसी आती है जैसी आती है बोलेरो नियो की। ठीक है, अब बताओ किससे शुरुआत करें? एक्चुअली बोलेरो से शुरुआत करते हैं, बिकॉज ओजी जो है वो तो यही है। हालांकि दोनों गाड़ियां काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर जरूर करती है। दोनों लेडर फ्रेम गाड़ियां हैं, दोनों 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, रियर व्हील ड्राइव है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट क्लाइंटेल बहुत अलग है। इस गाड़ी की बात करते टाइम पे थोड़ा मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा एकदम तसल्लीबख्श तरीके से, ताकि जिनको भी लेना है वो अपने हिसाब से भी चीज़ें समझते रहें। सबसे पहले यहाँ पे जो है ग्रिल में बदलाव किया गया, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पे ग्रिल में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बदली है। ये फॉग लैंप जो है नए आ गए हैं। 3 वेरिएंट है, B4, B6, B8 जो है वो वेरिएंट नया है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं आई है। जो लोअर वेरिएंट है उसमें भी ये ग्रिल वगैरह तो चेंज की गई है। फॉग लैंप जो है वो बीच वाले वेरिएंट से ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में हेलोजन लाइट है, ये स्टैटिक बैंडिंग लाइट जो है टर्न करते हुए जो जलती है वो वाली लाइट यहाँ पे दी गई है। फॉग लैंप जो अलग से ऐड किया गया है, तो स्टैटिक बैंडिंग लाइट हटाई भी जा सकती थी वैसे, बट यहाँ दी गई है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको गाड़ी जो है टो करनी है उसके हिसाब से यहाँ पे ये देख पा रहे हो, टोइंग के हिसाब से यहाँ दिया गया है। इंडिया में एकमात्र गाड़ी होगी जिसमें मेटल बम्पर आता है। यहाँ ये बम्पर मेटल का आता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ बदली नहीं है, ये पूरा कलर ही नया है। स्टेल्थ ब्लैक नाम है इस कलर का। ये कलर पहले नहीं आया करता था, बट कई लोग ब्लैक बोलेरो पे कलर करा के चलाते थे, तो वैसी फीलिंग आपको दे रहा होगा। इधर आपके पास में ये एलॉय व्हील जो है ये भी नए हैं। ब्रिजस्टोन के टायर इस पे लगे हैं। ब्रिजस्टोन डूलर बढ़िया क्वालिटी का टायर है एक्चुअली, इस पे लगाए हुए महिंद्रा ने अभी। यहाँ पे 215 75 R15 ये जो है टायर का नाप जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है। उसके बाद में अगर आप देखो साइड में, तो कोई ऐसा इधर बदलाव नहीं है। जैसी पहले बोलेरो आया करती थी वैसी आती है। कुछ भी ऐसा डिज़ाइन वगैरह में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुझे नहीं लगता है महिंद्रा चाह के भी कोई छेड़छाड़ कर सकता है। लोगों को ऐसी ही पसंद है ये। उनका ये कहना है कि हमने जो चीज़ें दिख नहीं रही उनमें ज़रूर थोड़े थोड़े बदलाव करने की कोशिश करी है। जैसे कि ये जो कमानी पत्ते पीछे दिए हुए हैं, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, उनको थोड़ा सा अलग किया है ताकि थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए ये। लेकिन जो रगेडनेस है, जो इसकी ताकत वगैरह है, जो गड्ढों को सहन करने की, वो भी ना बदले, उस हिसाब से हमने काम किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ी नहीं है। मैकेनिकली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छड़ी है। वही इंजन, वही पावर। 1.5 लीटर का जो M-Hawk 75 इंजन है, जो कि 75 हॉर्स पावर और 210 मतलब 75 हॉर्स पावर और 210 Nm टॉर्क जो है वो देता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में वही दिया गया है। इधर एक बार पीछे आ जाता हूँ मैं। स्पेयर टायर लगा हुआ ही है, वाइपर वॉशर वो चीज़ें आती ही है। कई लोगों को, जो लोग बोलेरो की क्लाइंटेल नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा होगा इतना कि काफ़ी बेयरबोन, काफ़ी बेसिक नहीं लग रही। बोलेरो हमेशा से ही ऐसी रही है। लोग उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करवाते हैं, बट उनको ऐसी ही पसंद है। जब आप नियो को देखोगे तो आपको एक बड़ा शिफ्ट लगेगा, जबकि दोनों गाड़ियाँ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती है। अब मैं इधर खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पीछे आपके पास में अभी भी साइड फेसिंग सीट्स जो है वो आती है। और ये साइड फेसिंग सीट्स जो हैं इन पे मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके का कोई सीट बेल्ट जो आता है, बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पे जो है ये ऊपर जरूर हो जाती है ऐसे। और मैं बचपन में, मेरे को याद है हमारे यहाँ बोलेरो थी, उसमें जो ऐसे साइड फेसिंग सीट पे बैठ जाता था, तो मैं इसको ऊपर कर लेता था, इसको ऐसे झुका लेता था, यहाँ बैठता था। मेरे को बड़ा शौक था, पता नहीं क्यों, वो वाली चीज़ है। बट इनको ये ऊपर करने में मेरे को तब भी जान लगती थी, आज भी लग रही है। तो साइड फेसिंग सीट आती है, चौड़ी सीट यहाँ पे हो गई। थोड़ा कलर सीट का जो है वो बदला है। इधर जो है आपको प्रेस डाउन एंड पुल, ये क्या है, ये मैंने पहले नहीं देखा। अच्छा, फ्लूइड जो है वो यहाँ पे जाता है। ओहो, वॉशर फ्लूइड जो है वो रखने की जगह यहाँ है भाई, बड़ी गजब चीज़ है। ये दरवाजे वगैरह सब पहले की जैसी क्वालिटी है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किया गया। कुछ कुछ जगह आपको लग सकता है कि यार ये भी कोई क्वालिटी होती है, ये भी कोई तरीका होता है गाड़ी को बनाने का। जैसे कि देखो, चलो ये तो सिग्नेचर एलिमेंट है कि बाहर ही दिखेगा, बट यहाँ आपको बोल्ट दिख रहा है। लेडर फ्रेम कैसे बोल्टेड होती है आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर फ्रेम जो उसके ऊपर आपकी बॉडी कैसे बोल्टेड है वो आपको इधर दिख पा रहा है। जबकि ये ऐसी सारी चीज़ें, जैसे कि ये वेल्डिंग वगैरह भी जो है सब आपको ओपन दिख रही है। ये इसी गाड़ी के साथ में होता है। इस गाड़ी के साथ में आपको पूरी फिनिश चीज़ें मिलेगी, जैसा एक नॉर्मल पैसेंजर जो है एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जहाँ पे गाड़ी को जो है काम में लिया जाता है प्रॉपर, कि हाँ भाई वो काम की होनी चाहिए, हर एक चीज़ यूटिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ पे गाड़ी फेमस है। लेकिन
एक चीज़ अंदर ऐसी दे दी गई है जो कि मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग है। अंदर जो है जंप करते हैं, एक तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह इधर उधर बदला है। यहाँ पे आपके पास में बॉटल होल्डर ऐड कर दिया गया है, ये बॉटल वगैरह रखने के हिसाब से जगह हो गई है ठीक ठाक। उसके बाद में सीट जो है उसकी फोम वगैरह वो थोड़ा बदला है। अब मैं आता हूँ अंदर यहाँ पे, और स्टीयरिंग जो है उसमें माउंटेड कंट्रोल आते हैं ऑडियो के लिए और कॉल उठाने काटने के लिए, जो कि पहले नहीं आया करते थे। तो उसको चालू कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चालू करके भी बात करी जा सकती है। और यहाँ पे स्टीयरिंग जो है, अब इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, उसमें कोई बदलाव इस तरीके का नहीं किया गया है। लेकिन क्या चीज़ें यहाँ पे नई ऐड हुई है, एक तो इनमें न्यूट्रल ढूंढना मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। अपने वो आता है ना एकदम स्लीक गियर बॉक्सेस वगैरह की, इनफैक्ट महिंद्रा की नई वाली जो गाड़ियाँ उनमें भी स्लीक ही है एकदम, ये स्कॉर्पियो एन वगैरह है उनमें भी, बट इनके वो काफ़ी वही है कि हाथ लगाओगे तो अभी वाइब्रेशन आपको वगैरह फील होगा वैसा वैसा। बट पावर विंडोज़ टॉप एंड में आते हैं तो पावर विंडोज़ जो है उसके सारे कंट्रोल यहाँ पे है। चाइल्ड लॉक जो है विंडोज़ में वो भी दिया गया है, रियर में भी पावर विंडो दी गई है, इसलिए चाइल्ड लॉक जो है वो देना ही होता है। अब जो है यहाँ पे दो चीज़ें बदली है। एक तो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो पहले आया करती थी टॉप एंड में, वैसे ही है। कैमरा थोड़ा मैंने सही से एडजस्ट कर दिया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, देखो एक तो गियर जो है आपका क्या लगा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब भी आप क्लच छोड़ोगे तो आपको मिलता रहेगा, जैसे न्यूट्रल है, अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जिसमें भी वो दिखाता रहेगा। यहाँ आरपीएम दिखाता है गाड़ी का, ये देखो आपको ये आरपीएम जो है वो पढ़ेंगे तो इधर दिखाएगा। इधर आपको फ्यूल इंडिकेशन दिखा देगा। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका कूलेंट का लेवल क्या है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसका रीडिंग यहाँ पे दी गई है। ओडोमीटर और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह यहाँ पे, अगर आपको स्विच करना है ओडोमीटर और ट्रिप ए बी तो उससे भी जो है आप स्विच कर सकते हो। ये भी चीज़ें बीच में डिस्टेंस टू एम्प्टी क्लॉक वगैरह में स्विच करना है आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी में, तो वो भी करने का ऑप्शन है। बाकी सब नॉर्मल चीज़ें इधर उधर दी ही गई है। गाड़ी में अलग अलग फीचर, वार्निंग लाइट वगैरह कुछ आएगी तो वो सब चीज़ें आपको इधर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में स्टीयरिंग पे भी अगर देखो तो इधर आपके पास में ये रियर वाइपर वॉशर और फ्रंट का वाइपर वॉशर जो है उसका कंट्रोल है। इधर आपको मिलेगा हेडलाइट का कंट्रोल सारे के सारे, और इसमें जो है आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिलता है। तो आपको चालू बंद करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो मतलब वो जो है माइक्रो हाइब्रिड बोलते हैं महिंद्रा, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो इसकी वजह से बोलता है। उसके बाद में यहाँ पे ये हेडलाइट लेवलिंग है, गाड़ी बीम कितनी दूर कितने पास गिरनी चाहिए वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। फ्यूज़ वगैरह कौन सा कहाँ पे है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और इसके अलावा इधर कुछ नहीं है जो मेरे को बताना हो। स्टीयरिंग कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा स्टीयरिंग में नहीं होता है। क्या इसमें लाइट जलती है? मेरे ख्याल से जब अभी तो दिख नहीं पा रही होगी, अंधेरे में दिखती है, बट आई थिंक लाइट यहाँ नहीं जलती है। अदरवाइज पहले इस रिंग में लाइट जलती थी शायद, नहीं जलती है बिल्कुल लाइट जलती है, बिल्कुल जल पा रही है मेरे को। ये देखो हल्की सी लाइट आपको दिख रही है, तो आप आओगे तो आपको पता चलेगा चाबी कहाँ लगानी है अंधेरे में। ये छोटी छोटी चीज़ें महिंद्रा में शुरू आती है। कोई भी क्लच लॉक नहीं है, आप बिना क्लच दबाए भी जो है गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये स्क्रीन जो है इसकी बात करनी थी मेरे को, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एसी का कंट्रोल यहाँ पे है, आपका एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो वो ये फ्रंट डिफॉगर, और ये एसी जो है चालू रखना है या सिर्फ ब्लोअर चलाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ये जो स्क्रीन है एंड्रॉइड स्क्रीन है, ये गजब चीज़ है। इस गाड़ी में थोड़ा थोड़ा डैशबोर्ड वगैरह जो है इसी तरीके का आता है। इसमें देख रहे हो आप यहाँ पे शेड दिए हुए हैं आपको थोड़ा सा, और वो और बाय द वे हैजार्ड लैंप यहाँ पे आ गया आपके पास में। इधर एयरबैग आते हैं, ड्यूअल एयरबैग आते हैं, कोई भी अभी भी ESC या 6 एयरबैग वाली ऐसी चीज़ें नहीं आती है। यहाँ पे आपके पास में ये आ गया अपना सिस्टम, थोड़ा सा स्पेस, और ये मैनुअल है इस स्क्रीन की। तो स्क्रीन जो है उसकी मैनुअल यहाँ पे दी हुई है। बट अब आते हैं असली चीज़ पे। स्क्रीन भी बड़ी कमाल और इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। तो एक तो बहुत लंबे टाइम बाद में इस टाइप की मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ, और ये प्रॉपर स्क्रीन है जिसमें नेविगेशन वगैरह चलाना है। कार्बिट करके एक ऐप आती है, वो आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद अपना एंड्रॉइड फ़ोन या एप्पल वाला फ़ोन जो है वो कनेक्ट आप इसमें कर सकते हो। वो फिर मिरर बेसिकली उससे हो जाता है, लेकिन ये कार्बिट ऐप से थ्रू होता है। ये एंड्रॉइड और एप्पल कार्बिट नहीं है, ये कार्बिट ऐप के थ्रू जो है मिररिंग वगैरह होती है। और भी कई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली म्यूजिक वगैरह बजाना है तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं, तो जो है उसी से कनेक्ट वहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये कलर आपका एम्बियंट कलर जो है वो इसमें आते हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड बाकी सेटिंग आपको किधर कौन से स्पीकर में गाने बजने चाहिए, कौन से में नहीं बजने चाहिए, ये सब सेटिंग आप यहाँ कर सकते हो। बहुत सारी सेटिंग दी हुई है इसमें, और ये एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है क्योंकि, तो उसकी वजह से और भी कई ऐसी सेटिंग आती है जो कि अदरवाइज आपको नॉर्मल स्क्रीन में देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि ये नेटवर्क में यहाँ पे आया है, ये देखो VPN है यहाँ पे। भाई VPN वगैरह आप कई लोगों को पता भी नहीं होगा शायद VPN का क्या काम है, बट VPN जो है वो ऐसा सिस्टम है, हाई एंड चीज़ है थोड़ी सी, ये मान के चलो आप। हालांकि कोई VPN वगैरह इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये एंड्रॉइड स्क्रीन में सब में फीचर आता है। ऐसा बहुत कोई चौंकाने वाली चीज़ नहीं है, बट आमतौर पे जो कंपनियां स्क्रीन देती हैं उनमें ये फंक्शन नहीं होता है, वो आफ्टर मार्केट वालों में ये फंक्शन होते हैं। बट इसमें जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये सेम स्क्रीन है एक बड़े साइज़ में, अभी बोलेरो नियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। खैर, इसमें 2 आपको USB यहाँ मिल जाती है, ये चार्जिंग के लिए, ये आपका फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, और ये आपके पास में एक टाइप C जो है वो भी मिल जाती है। नीचे 12V सॉकेट ये आपको इधर मिल रहा है अगर आपको कुछ कनेक्ट करना हो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1 2 पहले वाले सिस्टम ही 1 2 3 ऊपर लगेंगे, 2 4 और रिवर्स
जो है वो नीचे लगेंगे, तो ऐसा न्यूट्रल ढूंढा और ये लगाया मैंने रिवर्स। रिवर्स जोर से मारोगे तो इस पर जो है थोड़ा दब सकता है। ये आपका हो गया खींचने के लिए हैंड ब्रेक। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। बाकी चीज़ें पहले जैसी ही है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है। ये ORVM वगैरह हुआ या आपका ये आपके पास में सनशेड वगैरह हुआ, कुछ भी बदलाव किसी तरीके का नहीं है। ऊपर की तरफ आपको हेलोजन लैम्प भी मिल जाता है बीच में। रियर में सीट में जो है आपको यहाँ पे मिल जा रहा है एक आर्म रेस्ट वगैरह, और पूरी की पूरी सीट जो है बेंच टाइप सीट है। बैठ के दिखाता हूँ मैं, कोई भी बदलाव किसी के तरीके का नहीं, इसलिए मुझे बैठ के दिखाने का था, कुछ लगा नहीं लॉजिक, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अदरवाइज आप बोलोगे बैठ के नहीं दिखाया गाड़ी में, पीछे कितना स्पेस है, पहले जैसा ही स्पेस है, सब कुछ चीज़ें पहले जैसी ही है। ये मैं बैठ गया पीछे, आपके पास में काफ़ी बहुत ज़बरदस्त थाई सपोर्ट है, मतलब पूरा एकदम थाई टिकती है, काफ़ी ऊंची ये सीट है। इधर भी आप देखोगे काफ़ी बढ़िया स्पेस वगैरह जो है पीछे भी यहाँ पे दिया हुआ है। और रियर सीट जो है उसमें थोड़ा क्रैम्ड हो सकता है मामला। लेकिन अब मैं चलता हूँ उस गाड़ी में जो कि थोड़ी पैसेंजर कंफर्ट वगैरह के हिसाब से बनाई है। इस वाली गाड़ी को ज़्यादा काम में लेने के हिसाब से बनाया है, पैसेंजर कंफर्ट वगैरह के हिसाब से जो है वो दूसरी वाली बनाई है। ये चाबी मैं इसी में छोड़ देता हूँ, चाबी मेरे को बाहर लेके नहीं जानी है। एंटीना अगर आपको देखना था तो ये जो देखो यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, इसको आप जो है लंबा भी कर सकते हो अगर आपको सिग्नल रिसेप्शन बढ़िया चाहिए तो। और ये आपके पास में पानी जो है वो जाने के लिए भी सिस्टम है दिया हुआ है। खैर अब आते हैं बोलेरो नियो पे। बोलेरो नियो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़े ज़्यादा अर्बन लोगों को चाहिए होती है, जिनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है, जिनको ऐसा सिर्फ सामान या लोग जो है हैवी ड्यूटी सामान या लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं करने, उनके लिए ज़्यादा ये ज़्यादा घरेलू जो है प्रोडक्ट के हिसाब से ये बनाया गया है। सेम 1.5 इंजन, लेकिन इसमें पावर ज़्यादा है, 100 PS की पावर है और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आता है। और इसमें आपको MLD का ऑप्शन भी मिलता है, एक और चीज़ है जो कि अदरवाइज़ आपको बोलेरो में नहीं मिलती है। अब क्या चीज़ें हैं कैसी हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अलॉय थोड़े से अलग किए गए हैं, 215, 70, 16 ये टायर का साइज़ है। लेकिन ग्रिल जो है उसमें भी बदलाव किया गया है, फ्रंट ग्रिल जो है उसमें चेंजेस थोड़े थोड़े किए गए हैं, और बाकी कोई चेंजेस जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कलर जो है इसका ना सिर्फ बाहर बदला है, नया कलर आया है, अंदर भी कलर के ऑप्शन आए हैं, और डुअल टोन ऑप्शन जो है वो भी आए हैं। ऊपर ब्लैक रूफ यहाँ पे दी हुई है। इसमें जो है एंटीना यहाँ आता है जो कि अभी निकाल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे जो एंटीना आता है, सारी गाड़ियाँ ये प्लांट से निकली है भाई, अभी दोनों की दोनों गाड़ियाँ मैंने तुरंत नहीं पकड़ लिया है। प्लांट से जब गाड़ियाँ निकलती तो एंटीना वगैरह गाड़ी के अंदर रख के भेजा जाता है, वो डीलर जो है वो बाद में सही फिट करते हैं। उस वाली गाड़ी में एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, रियर में कोई भी आपके पास में वो नहीं है, डिफॉगर नहीं आता इस गाड़ी में, लेकिन इनमें दिया जाता है। इसमें थोड़े सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी ज़्यादा दिए जाते हैं। सबसे पहले पीछे से बात करते हैं, साइड फेसिंग सीट जो है वहाँ से बात करते हैं। इसमें भी साइड फेसिंग सीट ही आती है, और ये जो है आपके पास में कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाती है। लेकिन इसमें आपको जो है ये विंडो खोलने का सिस्टम मिलता है जो कि उधर नहीं मिलता है। तो ये विंडो जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ खुल जाती है, तो ये देखो आप ऐसे खुल जाती है विंडो। तो ये एक चीज़ जो है वो नॉर्मल बोलेरो में नहीं आती। और यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिल जाती है, कुछ सामान वगैरह अगर रखना है तो वो चीज़ें मिल जाती है। और इसमें कैमरा भी आ गया है जो कि यहाँ पे डाला हुआ है, ये कैमरा देख पा रहे हो। अब क्या चीज़ें और जो है ऐड हुई है, बाहर से कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं दिखेगी अलग डिज़ाइन के मामले में, सब पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंज जो है यहाँ पे नहीं हुआ है। वही रनिंग बोर्ड वगैरह सब पहले आता था वैसा का वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है। अंदर चलता हूँ मैं सीधा, क्योंकि अंदर बिल्कुल बदलाव आए हैं, और अंदर जो है एक्चुअली काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। अब इसमें जो है 2 कलर ऑप्शन आएंगे। जो टॉप मॉडल है उसमें लूनार ग्रे टाइप का है, अदरवाइज ब्राउन इंटीरियर मोका ब्राउन आएगा लोअर वेरिएंट में। टॉर ये N11 एक नया वेरिएंट यहाँ पे ऐड कर दिया गया, पीछे लगा हुआ देखा भी होगा आपने, ये देखो N11 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये N11 एक नया वेरिएंट जो है वो यहाँ पे निकाल दिया गया, जो पहले नहीं आता था। पहले N10 ऑप्शनल आया करता था MLD वाला, इसको MTT महिंद्रा बोलता है, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ। बट ये आपको जो है इस 11 में क्या क्या अलग मिल रहा है वो भी देख लो, कुछ 2-4 चीज़ें ऐड करी है, वो अलग आपको जो है 11 में मिल रही है। अंदर बैठता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो कई चीज़ें आपको मिल पा रही है। ये ORVM के कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इको मोड हो गया, ये आपके पास में डीफॉगर का बटन हो गया, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद में अगर आप देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल पहले भी आया करते थे बोलेरो नियो में। बोलेरो नियो जो है पहले जब TOV हुआ करती थी, उसके बाद में बोलेरो नियो बनाया और काफ़ी सारे अपडेट्स जो है उसमें भी किए गए। कई और चीज़ें इसमें धीरे धीरे होती रही है, अपडेट्स इसमें भी काफ़ी हुए हैं। भले ही ये बहुत ज़्यादा पुराना नाम ना हो, बट इसमें भी गाड़ी में काफ़ी अपडेट जो है वो ओवर द टाइम होते रहे। थोड़ी ज़्यादा पैसेंजर कंफर्ट के हिसाब से ट्यून्ड है, और सस्पेंशन वगैरह जो है
जैसे उसमें कमानी पत्ते हैं, उसमें नहीं है, तो इसमें थोड़े बेहतर सस्पेंशन हमेशा से रहे हैं। महिंद्रा का कहना है थोड़े और हमने सुधारे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग जो है वो भी हमने ऐड करी है, तो इस वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल और डायनेमिकली बेटर ये गाड़ी पहले से हो गई है। अब ये MID आती है जो पहले भी आया करती थी, इसमें सेम इसी तरीके की आती है आपके पास में, इधर स्पीडोमीटर उधर टेकोमीटर जो है वो दिख पा रहा है आपको। ये बीच में जो MID जिसमें एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, TPMS, टायर का टेम्परेचर क्या है वो भी नीचे देख सकते हो आप। उसके बाद में आपकी सेटिंग्स जो है उसमें एंटर होना है, तो सेटिंग्स जो है वो भी आप यहीं से होल्ड करके रखो, एंटर हो जाओगे, जिसमें क्लॉक, टेम्परेचर यूनिट, प्रेशर यूनिट वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे कुछ है नहीं सेट करने को। वापस अरे क्लॉक में घुस गया मैं, ओहो थोड़ा सा आधे से भी कम सेकंड का डिले है इसमें, तो आप दबाओगे उसके थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट एक्ट कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद में ट्रिप आ गया, ट्रिप A B दोनों आते हैं आपके पास में, और फिर से एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह आ जाती है। ये भी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू निकली है अभी प्लांट से, तो इसमें ये फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह क्या दिखा रहा है ये असली नहीं है, ये तो मतलब खड़ी गाड़ी जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे कई लोगों ने चलाई, उस वजह से हो गया। इधर आपके पास में सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है, और इधर के आपके पास में सारे लाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है, कोई भी ऑटोमेटिक लैंप या ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आती है। ठीक है, अब ये जो स्टीयरिंग आपको मिलता है ये एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है आपके पास में, ऊपर नीचे कर सकते हो आप, आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ ऊपर नीचे जो है स्टीयरिंग होता है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में वो जो स्क्रीन आपको मैंने वहां दिखाई थी वही स्क्रीन मान लो, लेकिन थोड़ी बड़ी है। ठीक है, वो स्क्रीन इतनी थी, ये वाली ऐसे चौड़ी है, लगभग सेम फीचर आते हैं इसमें भी आपको, लेकिन थोड़ी क्वालिटी बेहतर है, और क्वालिटी बेहतर है तो इसमें आपको रिवर्स कैमरा जो है वो भी दे दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ऐसी नहीं है, मैं सच बताऊं तो इस प्राइस पॉइंट पे बेहतर कैमरा दिया जा सकता था, बट महिंद्रा जो है वो यहाँ पे स्क्रीन वगैरह के हिसाब से पैसे बचाता है, बिकॉज जो क्लाइंटेल है जो कि ऐसी गाड़ियाँ खरीद रहा है उनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन वाले फीचर से मतलब नहीं, उनको सॉलिड गाड़ी से ज़्यादा मतलब होता है, तो उस हिसाब से ही वो जो है उन्होंने फीचर लगा के, ऐसा है नहीं क्योंकि महिंद्रा जो बना सकता, हमने तो अब देख लिया उन्होंने कितने तगड़े प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, बट ये प्रोडक्ट थोड़े से अलग ही टाइप के प्रोडक्ट दिखते हैं। क्या वही ऐप वगैरह वाला सिस्टम आपको मिलता है, स्टीयरिंग व्हील के बटन जो है उसमें क्या फंक्शन कैसे सेट करना है उनको भी आप चेंज कर सकते हो, एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम ही यहाँ पे दिया गया है आपको, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। पहले वाली नेविगेशन वगैरह ये सब जो है वो कार्बिट जब आप लिंक करोगे तब चलेगा, ये देखो कार्बिट यहाँ पे आ गया, तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये शायद एंड्रॉइड में आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ती है, iOS में कुछ और सिस्टम होता है इसके चलने का, ये यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे चलाना है, और ये कर नहीं चले तो आपको जो है पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको और दिख जाएगी। तो ये सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन है, ठीक ठाक साफ सुथरी दिखती है, बट एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले आपको ऐप के थ्रू चलाने पड़ते हैं, ऐसे सीधे नहीं चलते हैं। बाकी और कुछ चीज़ ऐसी है नहीं जो इसमें मुझे बताने लायक लगी। उसके बाद में ये हज़ार लाइट का बटन हो गया, ये आपके पास में AC कंट्रोल हो गए, और AC कंट्रोल जो है उसमें सारे मैनुअली, उसमें कुछ नहीं ऐसा मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इधर आपके पास में USB Type-C यहाँ दिया गया 15 वाट का, और ये नॉर्मल USB हो गया, ये आपके पास में 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। थोड़ा स्पेस इधर है, सारे के सारे विंडो कंट्रोल इधर है, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्पेस इधर दिए ही हुए हैं आपके पास में। ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया, ये ग्लव बॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है एक बोलेरो के मुकाबले, या बोलेरो नियो में बड़ा है। और ये जो गाड़ी है इसमें आपको अगेन 2 एयर बैग वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। इधर आपके पास IRVM है, और ये आपके पास में हेलोजन लाइट है, थोड़ी केसिंग वगैरह इसकी बेटर है हेलोजन ही, और ये जो है इसका ये भी काफ़ी बेटर है, ऑब्वियसली सॉफ्ट पैडिंग वाले दिए गए हैं। और इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन ये कोई एक्सटेंड नहीं होते हैं, जो है वो यहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम पीछे तक अगर आप देखो तो वहाँ पे भी डोम लाइट दी हुई है, और रियर की सीट जो है वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है लोग जो है ज़्यादातर बीच का वेरिएंट इसका ले रहे थे, और वही ज़्यादा लेंगे बिकॉज उसमें वो मौका ब्राउन इंटीरियर आते हैं, टॉप एंड में नहीं आते हैं, टॉप एंड में ये लूनार इंटीरियर जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आपको मिल ही रही है, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को आर्म रेस्ट दी जाती है। खैर एक और चीज़, ये गाड़ी जो है बोलेरो नियो, इसमें जो N10 ऑप्शनल वेरिएंट है जिसमें 2-4 फीचर कम आते हैं, उसमें भी MLD आप ले सकते हो, उसमें एलॉय नहीं आते हैं N10 में, N11 में ही एलॉय आते हैं, तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है। तो जो MLD वाला सिस्टम है वो उन लोगों के काम का है, अगर आप सच में ऑफ रोड ज़्यादा जाते हो और आपको लगता है ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे गड्ढे कभी कभार बहुत ज़्यादा खुदे हुए हो सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप MLD वाला वेरिएंट लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा उसका पड़ता है, लेकिन वो आपको कई बार फंसने से बचा लेता है, और उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, गाड़ी अपने आप ही करती है उसको जो करना होता है, आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वीडियो जरूर देख लेना MLD कैसे काम करता है, मैंने बोलेरो नियो की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था MLD कैसे काम करता है, तो सेम चीज़ जो है आप अभी भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ उसमें जो है दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन काम का फीचर जरूर है। खैर पीछे वाली सीट पे चल लेते हैं। पीछे की तरफ जो है यहाँ पे दरवाजे पे आपको कंट्रोल विंडो के मिल जाते हैं। इस वाली गाड़ी में अगर आप यहाँ देखो तो इसमें भी कंट्रोल यहाँ पीछे दिए गए, मैं बताना भूल गया आपको, लेकिन यहाँ पे जो है
आपको प्रॉपर चैनल वगैरह इस तरीके का मिलता है, उसमें जैसे आपको बाहर हुक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ दिए हैं, पूरा सिस्टम यहाँ पे सही लगा हुआ है। और ये आपके पास में होगी सीट। अब ये सीट जो है इसमें भी बीच में आपको मिलता है आर्म रेस्ट। कितना स्पेस क्या कुछ है, वो वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करी, एक बार सेट कर देता हूँ। तो मैं आप लोग, इस गाड़ी में तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, इसमें भी स्पेस तो है भाई। ये किया मैंने आगे सेट, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे मामला सेट हो गया। और अब देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। इसकी थाई सपोर्ट उतनी ज़बरदस्त नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो मैं सरप्राइज रह जाऊंगा। इसकी भी भाई बढ़िया ज़बरदस्त थाई सपोर्ट है, यहाँ पे भी कोई भी इशू थाई सपोर्ट वगैरह में नहीं है। थोड़ा लेदरेट सीट है। हाँ, एक और चीज़ है, ये लेदरेट सीट का ऑप्शन आ गया है अब, जो कि पहले नहीं आया करता था। ये भी टॉप एंड में ही आपको मिलेगा, टॉप एंड में ही। अगर लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें फैब्रिक सीट वगैरह मिलेंगे। और उसके बाद में पीछे की तरफ और कुछ चीज़ नहीं है दिखाने को। बढ़िया हेडरूम है, हेडरूम में कोई कमी नहीं है, आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा हेडरूम है, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे इस गाड़ी के लास्ट सीट पे बैठना है एक्चुअली, क्योंकि मेरे को जानना था कि कितना स्पेस है। ये भी आपके पास में हेलोजन यहाँ पे दी गई है। लास्ट सीट पे बैठ के देखता हूँ मैं एक्चुअली, इसलिए बैठना था मुझे क्योंकि मैं बहुत पहले बैठा था। बोलेरो में तो जगह लगती है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसमें कितनी जगह लगती है देखता हूँ। हाँ, ठीक ठाक है जगह, ऐसे मतलब दो लोग बैठ तो सकते हैं। इतना बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे पाँव हिसाब से ज़्यादा नहीं है, दूसरे वाले की पाँव टकराएंगे। दो बच्चे तो बड़े आराम से बैठ पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके की सीट सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि ना तो कोई सीट बेल्ट है ना कुछ और है। और इस तरीके क्रैश कैसे हो रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर टकराया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो आप जब इन गाड़ियों को लें तो ये ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। हाईवे वगैरह पे तेज़ ना चलें बोलेरो वगैरह ऐसी गाड़ियाँ लेके। यूटिलिटेरियन है, सस्ती पड़ती है, काम आती है। मुझे लॉजिक समझ में आता है कंपनी आज तक क्यों बनाती है, क्या सब चीज़ें हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में इतनी भी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। खैर फिलहाल ये सब चीज़ें हैं इस वीडियो में। दोनों गाड़ियों में क्या चीज़ें कैसी आई है, क्या नया है, क्या आता है पहले से, सब चीज़ें मैंने आपको वापस बता दी है। कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।